सर, आपने जो एक सवाल खड़ा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करेंगे, हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी यहाँ बड़ा एजेंडा इसको खड़ा किया है। और ये हेमंत सोरेन का भी सवाल है कि घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, जो सीमा सुरक्षा बल हैं उनकी जिम्मेवारी है। फिर हेमंत सोरेन दोषी कैसे हैं, इसको इलोबरेट करें। मैं बताता हूं कैसे दोषी है, और मैं अपेक्षा करता हूं कि हेमंत सोरेन जी इसको सुने और जवाब भी दें। बंगाल में घुसपैठ नहीं रुकी क्योंकि वहां स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। झारखंड में घुसपैठ नहीं रुकी है क्योंकि स्थानीय प्रशासन घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है। तीनों जगह बीएसएफ है, आसाम में भी बीएसएफ है। इतनी विषम बॉर्डर जो बांग्लादेश और भारत की है, जहाँ कई नदी नाले हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं वन है, हर जगह सुरक्षा संभव नहीं है। मगर मैं हेमंत बाबू को पूछना चाहता हूं, एक घुसपैठिया अगर झारखंड में घुसता है, आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपका कलेक्टर क्या कर रहा है, क्यों पुलिस में कंप्लेन नहीं कर रहा है, क्यों भारत सरकार को कंप्लेन नहीं कर रहा है? यहां भाजपा की सरकार बना दीजिए, हमारे पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री सब इनको न केवल रोकेंगे, इनको डिपोर्ट करने का भी काम करेंगे। हेमंत बाबू, जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हो। क्या उलझुल सवाल पूछते हो? आपकी कोई जवाबदारी नहीं है। ऐसा कोई मुख्यमंत्री होता है जो राज्य की सीमाओं से घुसपैठ हो और जिम्मेदारी केंद्र पर थोपे? और आपका तो इरादा भी नहीं है। जब झारखंड हाईकोर्ट ने कहा इसको रोकने का क्या प्रयास करेंगे, आपने शपथ पत्र पर आपकी सरकार ने ना बोला है कि हम नहीं रोकेंगे। मगर अब आपका समय समाप्त हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, हम इसको रोकेंगे भी, चिन्हित भी करेंगे और वापिस भी भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अमित भाई, आपने बार बार अंडरलाइन किया कि यूसीसी से ट्राइबल्स को बाहर रखा जाएगा, आपने एक दो बार दोहराया। अमित भाई, कई ऐसे और भी स्टेट्स हैं जहां ट्राइबल्स की साइजेबल पॉपुलेशन है। देखिए, मैं बता देता हूं, उत्तराखंड में एक मॉडल भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश के सामने रखा है। उसमें हमने ट्राइबल्स को, उनके रीति रिवाजों को, इनके संस्कारों को और उनके कानूनों को पूर्णतया यूसीसी से बाहर रखा है। भारतीय जनता पार्टी देश भर में जहां यूसीसी लाएगी, हम ट्राइबल को एक्सक्लूड कर कर यूसीसी का इंप्लीमेंटेशन करेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अमित भाई, आनंद हो, टीवी 9 भारतवर्ष से। एक एफिडेविट सामने आया है हेमंत सोरेन का, जिसमें उनकी उम्र जो है 5 साल में 7 साल बढ़ गई है। तो क्या ये एक महज गलती है या फिर कुछ और इसके पीछे आप देखते हैं? अब वो तो मैं मानता हूं कि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, मगर मॉरल ग्राउंड पर हेमंत बाबू ने ही इसका घोषणा करना चाहिए। जनता को सच्ची जन्मतिथि बताने का दायित्व उनका खुद का है। नमस्कार, अमित शाह जी, दीपक कशिश न्यूज़ से। विस्थापितों को लगता है सरकार भी भुला देती है और कंपनियां भी उनके लिए कुछ नहीं करती हैं, विस्थापित यूं ही आंदोलन करते रहते हैं, उनके लिए कुछ है? क्या कह रहे हैं? इसके लिए हमने हमारे घोषणा पत्र में आयोग बनाने का फैसला किया है और इस समस्या का सभी प्रकार के रास्तों का वो आयोग संपूर्ण विचार कर एक नई नीति बनाएगा। अमित भाई, मैं रविकांत राय हूँ, टाइम्स ऑफ नवभारत से। आपने कहा कि आपने जो संकल्प पत्र जारी किया है वो पत्थर की लकीर है, लेकिन इंडिया अलायंस की तरफ से भी संकल्प पत्र जारी होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने राज्यों में कहा है कि वही वादे करें जो पूरा कर पाएँ। उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बातें की गई जो कई राज्यों में पूरा नहीं कर पाए वो लोग। मैं यही बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कई जगह काम कर रही है। अभी अभी सरकारें चुनकर आई है 1.5-2 साल में। हमने हमारे हर वादे को एड्रेस किया है और कांग्रेस पार्टी हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों जगह पे दिए हुए वादों को पूरा करने में फेल गई है। और खड़गे साहब को भी मैं बधाई देता हूं, कम से कम जनता के सामने उन्होंने स्वीकार किया है कि हम हमारे वादे पूरा करने में फेल गए हैं। झारखंड की जनता खड़गे साहब की स्वीकृति का संज्ञान ले और इनके वादों का मूल्यांकन करे, ऐसा मेरा झारखंड की जनता को अपील है। अमित भाई, एक सवाल। अमित पांडे, न्यूज़ 18 इंडिया से हूँ।
अभी जयराम रमेश जी ने कहा है कि झारखंड में सरकारी योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंची नहीं, और कम से कम पिछले कुछ सालों का आंकड़ा देते हुए उन्होंने एक ट्वीट देखो किया। भाई, जयराम रमेश की बात का मैं जवाब नहीं देता, क्योंकि वो देश के आंकड़ों पे भरोसा नहीं करते हैं। ये दुनिया भर के आंकड़ों से देश के आंकड़े बनाते हैं। अभी इसका मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मगर क्या जयराम रमेश ये कहना चाहते हैं कि झारखंड के अंदर एक भी महिला को गैस का सिलेंडर नहीं मिला है, एक भी गरीब को मकान नहीं मिला है? और हमारी योजनाएं तो सबके लिए, तो फिर आपकी सरकार क्या कर रही है? हमारा आरोप उल्टा है। हमारी योजनाओं को हेमंत सोरेन सरकार नीचे तक पहुंचा नहीं रही है। मैं वादा करता हूं, आगे 5 साल हमने मोदी जी की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया था। इन्होंने मोदी जी को राजनीतिक यश न मिले इसलिए योजनाओं को रोका है। भाजपा सरकार बना दीजिए, हम फिर से इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। सर, अमित भाई, मैं विकास चंद्र हूँ, न्यूज नेशन चैनल से। मेरा सवाल है कि अभी आपने संकल्प पत्र जारी किया और अभी विपक्ष की तरफ से आ गया कि एक तरफ आप लोग फ्रीवीज का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ झारखंड में खुद ही रेवड़ी बांट रहे हैं और तमाम घोषणाएं लोक लुभावन कर रहे हैं। देखिए, हमने देश भर में भी जहां वादे किए हैं गरीब कल्याण के लिए, इसको राज्य की आय, बजट के प्रोविजन और खर्च करने की सीमा को ध्यान में रखकर करा है। कोई ऐसा आकाशी वादा नहीं किया है जिससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी पड़े। ये वादे पूरे होंगे और ये सब वास्तविक वादे हैं। सर, झारखंड विधानसभा चुनाव में सरना धर्म कोड का मुद्दा बहुत तूल पकड़ रहा है, लेकिन आपके संकल्प पत्र में इसका कोई जिक्र नहीं है, क्यों? नहीं, इनके साथ नई सरकार जो बनेगी चर्चा करेगी और उचित जो होगा इस पर विचार करेंगे। सर आप लोग सर राष्ट्रीय पार्टी हैं, कहते हैं कि पार्टी भी डिफरेंट हैं, तो फ्री दे के क्या चाहते हैं कि पूरे राज्य या देश की जो युवा हैं या फिर जनता है उनको पंगु बना दिया जाए, काम नहीं करने दिया जाए? मुझे मालूम नहीं है आपको झारखंड की परिस्थिति का अभ्यास है या नहीं है, होता तो ये सवाल ही नहीं करते। 5 साल में यहाँ की परिस्थिति इतनी गड्ढे में जनता को बिठाया है, गड्ढे में से जगह जनता को बाहर निकालना है तो एक सीढ़ी लगानी पड़ती है। कोई भी आदमी गड्ढे में से हनुमान जी की तरह कुदका लगाकर बाहर नहीं आ सकता, एक सीढ़ी लगानी पड़ती है। ये सीढ़ी है भैया। सर, एक सवाल है, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के ये संकल्प पत्र है, लगता नहीं है व्यवस्था में कहीं दोष रह गई? झारखंड के महापुरुषों का या महापुरुषों का सम्मान हुआ, लेकिन बिरसा मुंडा कहीं नहीं दिखे। लगता नहीं है कि व्यवस्था में थोड़ी दोष रह गई? नहीं, हमने रखा है। अब तक स्मारक नहीं बनाया किसी ने, हमने स्मारक बनाया। अब तक आदिवासी गौरव दिवस नहीं मनाया गया, हमने बनाया। और आदिवासी गौरव वर्ष भी हम मनाने जा रहे हैं और पहली आदिवासी को राष्ट्रपति भी भाजपा ने बनाया है। दृष्टि अगर वक्र है तो सब कुछ वक्र दिखाई पड़ेगा। देखा भाई, जरा फिर से दिखाओ हेमंत जी, उनको खड़े होकर देखो भाई, सबको मालूम पड़े जरा। दृष्टि आपका वक्र है थोड़ा। सर, एक छोटा सा सवाल है न्यूज़ 11 भारत से, रुचि शर्मा। एक तरफ आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च पद पर बैठाया है, दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां भी चुनाव प्रचार करते हैं कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान करने का कार्य किया जा रहा है, इसीलिए विकास नहीं हो पाए। भाई एक मिनट, मैं समझ गया आप क्यों पूछ रही और क्या पूछ रही हो, दोनों समझ गए। बैठ जाइए। मैं झारखंड के आदिवासियों को कहना चाहता हूं, जिस मुख्यमंत्री के शासन में आपके कल्याण के लिए मोदी जी ने भेजा हुआ 350 करोड़ रुपया इनके सांसद से घर से पकड़ा जाए, जिस मुख्यमंत्री के राज में मोदी जी ने भेजा हुआ आपके कल्याण से, आदिवासी कल्याण के लिए भेजा हुआ 20 करोड़ रुपया से ज्यादा रकम उनके घर से पकड़ा जाए, उसको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? झारखंड की आदिवासी जनता बहुत स्पष्ट मानती है ये इनका व्यक्तिगत भ्रष्टाचार है, और जो भ्रष्टाचार किया है वो झारखंड के आदिवासियों का पैसा लूट कर ही किया गया भ्रष्टाचार।
अमित भाई मैं कुंदन कुमार हुआ, टीवी 45 न्यूज़ से हुआ। स्थानीय नीति और जो यहाँ की जो लोकल जो चीज़ें हुई थी पिछले 5-7 सालों से, जो है स्थानीय नीति भी, और जो उसको जो भाई जरा सुनाई पड़े ऐसे बोलो। स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर भी कुछ स्ट्रेटेजी प्लान है क्या? क्योंकि अब तक जो है इस राज्य में नियोजन नीति और स्थानीय नीति नहीं बन पाई। मैंने जवाब दे दिया भाई, आप कहीं और गुम हो गए थे। मैंने कहा उसके लिए एक आयोग बनाया जाएगा। सर मैं मुकेश कुमार सुदर्शन टीवी से हमारा सवाल मुकेश कुमार सुदर्शन टीवी से हमारा सवाल है कि अभी कुछ दिन पहले हेमंता सर ने कहा था कि एनआरसी जो है वो भी संथाल में लाने की बात हो रही है। सर क्या ऐसा कुछ बातें हैं सर कि एनआरसी जो है वो संथाल में या झारखंड में लागू होंगे? क्या कहा? नहीं हेमंत जी, एनआरसी छोड़ दो। झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो घुसपैठिए हैं उनका सर्वे किया जाए, तो हम तो झारखंड हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन पूरा करेंगे। सर मेरा नाम गौरी हुआ। आपके विरोधी कहते हैं कि बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा है और ऐसे में दूसरे फेज का मैनिफेस्टो आप लोग जारी कर दिए, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये तय नहीं हो वो शपथ के अगले दिन आपको मालूम पड़ जाएगा और सबके अनुभव का उपयोग किया जाएगा। सत्यजीत जी अंतिम है। सत्यजीत जी। हेलो सर, जेपीएससी झारखंड रघुवर दास की भी सरकार आई तो जेपीएससी में वही ढोल में रहा। मैं सत्यजीत आज तक से एक सवाल ये है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट आपने कहा कि 1 रुपये में होगा, तो डज इट हैव टू डू एनीथिंग विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर ₹50 लाख? इसको प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे? नहीं, मैंने यही कहा 50 लाख से कम मूल्य की सभी संपत्तियां जो महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री होगी उसको 1 रुपये में हम करेंगे। अब कोई कंफ्यूजन है? नहीं होगा। चलो सवाल। सर एक आखिरी सवाल है सर। एक आखिरी सवाल सर। जैसे जेपीएससी और जेएसएससी के जो स्टूडेंट हैं काफ़ी दिनों से आस लगाए बैठे हुए हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार आएगी, रघुवर दास की सरकार आएगी, अब बाबूलाल मरांडी की सरकार आएगी, तो कब तक उन तक नौकरी मिलेगी? ये रोजगार का झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, और हमारा भी जो कि युवा का। नहीं, मैंने रोजगारी के लिए कहा ही है, और बाकी के जो हंगामी नौकरी वाले लोग हैं इस पर भी सरकार बनने के बाद हम उचित निर्णय बहुत जल्द करेंगे। धन्यवाद। मैं एसके मंडल, अध्यक्ष एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पटना, आप समस्त देशवासियों को दीपावली एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।